Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इट टू हैपन डेफिनेटली फॉर यू. So let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe but guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में within a short period of time क्या ऐसा होने वाला है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है within a short period of time. Okay, so we do have the necessity. ठीक है, यहाँ पे let me shift it upwards ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे. Alright, यहाँ पे है रिस्क. Okay, we do have relaxation. यहाँ पे है हमारे पास है लर्निंग और हमारे पास है यहाँ पे फ्यूचर. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वेश्चन. सो वी डू हैव द नेचर, नेसेसिटी, रिस्क, रिलैक्सेशन, लर्निंग एंड द फ्यूचर. ओके, अभी हम इस कार्ड से देखेंगे, उसके बाद हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे. सो देख लेते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या आने वाला है. ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. बहुत ही कम समय के अंदर ये होगा आपके लाइफ में फॉर श्योर. ओके, सो वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द विच, द मैजिशियन. यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे भी एक बच्चा, एक माँ, यहाँ पे 2 बच्चे, माँ और पापा, राइट? ओके, उसके नीचे भी एक बहुत खूबसूरत सा कार्ड है. ओके, वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर. बट इससे पहले मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. मैं थोड़ा सा ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सजिटेरियस है. वृषभ, कन्या, मकर राशि है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. जेमिनाई, वी डू हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे जेमिनाई इंपॉर्टेंट है. एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस तो है ही. नाउ क्या होने वाला है, क्या ऑफ कोर्स होके रहेगा. मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में बहुत डिस्कशंस करेंगे, गॉसिप भी कर सकते हैं. अरे वाह, इनके पास तो बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेबिलिटी है, इनके पास तो बहुत अच्छा घर भी है, रहन सहन भी है इनका अच्छा, ठीक है. लग्जरियस लाइफस्टाइल देख के तो वो और भी हैरान रह जाएंगे, शॉक्ड होंगे कि आपके पास ऐसा मतलब पैसा कैसे है, मतलब खुद तो वो नहीं करते हैं कुछ. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने लेवल ऑफ कंफर्ट, लग्जरी में रहेंगे, ठीक है. और ये आपके लिए परमानेंट होने वाला है. आपको बहुत दिनों से हो सकता है आप बहुत सारे मेथड्स ट्राई करे थे बच्चे के लिए, ठीक है. एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, डज नॉट मैटर ओवर हियर. यहाँ पे सेलिब्रेशंस भरपूर रहेगा और मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेलिब्रेशन होना बनता है. यहाँ पे आप अपने ही फ्रेंड्स के लिए हो सकता है कि पार्टी थ्रो करो, या आप खुद के एंगेजमेंट के लिए पार्टी थ्रो करो, या हो सकता है कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आप उसको खर्चा तो करोगे ही. कुछ लोगों के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में, और जितना भी नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लॉकेजेस है, रेस्ट्रिक्शंस है, कंजर्वेटिव टेक्निक्स है,
ओल्ड आइडियाज़ है, पुराने ख्यालात है, फॉल्स बिलीफ है, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, उसको आप बाउंड्री से बाहर रख रहे हो। और आपकी अंदरूनी दुनिया जो है उसमें सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हो और आप डेवलप होने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज़ होके रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऐसा जगह पे लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर की नौकरी आपको मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होना, उनके साथ रेगुलरली बात करना, उनको समझाना, उनको अपने पास बुला के पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना, ट्रेनिंग देना। उनको हो सकता है कि आप मैनेजमेंट में होंगे और वो जूनियर लेवल पे होंगे, तो आप उनको ट्रेन करेंगे, आप उनको सिखाएंगे। हो सकता है आप वहाँ पे बहुत पुराने एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय को आप वहाँ पे सिखाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है बहुत दिनों से जो आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, आप रिस्क लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा फ्यूचर जो है वो वैसे ही होगा जैसे मैं कोशिश करूँगी या करूँगा अभी। अभी जो करेंगे आप, वही आपका फ्यूचर बनेगा। पास्ट से आपका फ्यूचर का कोई लेना देना है नहीं। सो वट एवर यू विल डू इट राइट नाउ एंड दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर। सो आप प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि पास्ट के ऊपर। पास्ट आप पूरी तरह से भूलने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा है कि आपके घर में कुछ रीजंस के वजह से आप देख रहे थे आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जैसे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, मतलब बहुत झगड़े भी हो रहे थे, छोटा छोटा फाइट्स भी हो रहा था, जो आप दोनों के रिश्ते को बुरी तरह से बिखर कर रख दिया एक दिमक की तरह। वो चीज़ आप देखोगे रिस्टोर हो रहा है। एंड आई डू थिंक सो कि चाहे आपके पास सफिशिएंट इनकम हो या ना हो, बट यू विल बी हैप्पी विथ वट एवर यू विल हैव। वो होता है द सुप्रीम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज़ कमिंग फॉर यू। एंड पीपल विल ऑल्सो बी गॉसिपिंग कि आप ऐसा कैसे, आपने ऐसा कैसे कर लिया। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, उस तरह से मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है कि रिस्की हो। सो आप ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे सब कुछ एक साथ नहीं रखना है, आई विल डिवाइड माई मनी इनटू वेरियस पार्ट्स, और मुझे वहाँ वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और उससे आपका जो रिटर्न्स आएगा बहुत अच्छा होगा। आप फुल प्रूफ प्लान बना लेंगे। ओके। और मुझे दिख रहा है अगर आप एक माँ हैं, ऑब्वियसली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आप वैकेशन लो, आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम निकालो, उनकी परवरिश के लिए हो सकता है आप कुछ समय के लिए आप लीव ले लो। उस तरह से मुझे दिख रहा है यू विल डू दैट, यू विल मैनेज एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड मे बी दे विल बी आउट ऑफ टाउन और दे विल बी आउट ऑफ द कंट्री। सो आप उनको मिस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी रहेगा कि क्यों मुझे ये अकेला करना पड़ रहा है। बट इसमें आपका जो है डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बट आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि सिर्फ मैं ही करती जाऊंगी क्या, क्या उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ा सा दुख आपके मन में आ सकता है या इनसिक्योरिटी हो सकता है कुछ बात को लेकर, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप स्टडीज़ में हैं ऑलरेडी फॉर अ स्टूडेंट, सो बहुत सारे लर्निंग टेक्निक्स में आप एनरोल करेंगे। कभी आप ऑनलाइन से पढ़ेंगे, कभी आप ऑफलाइन से होगा, कभी आप ऑब्वियसली टीचर के सामने रहेंगे, कभी आप खुद से प्रैक्टिकली लैब्स में जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। उस तरह से अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने कोच के साथ बहुत अच्छा से मैनेज करके, जेल करके, एंड डेफिनेटली यू विल टेक द बेस्ट ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वो जो भी बोलेंगे उनके इंस्ट्रक्शन, उनके हिसाब से आप चलेंगे, ताकि आपका सक्सेस तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको सीखना है, और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे वो दिख रहा है। वो सीखना इसलिए ज़रूरी है, मे बी यू विल गेट सो एक्साइटेड, मे बी यू विल गेट सो फन, और मे बी यू विल बी हर्ट, ठीक है। बट जो भी होगा वो आपके जीवन के लिए वो नेसेसरी होगा, इसलिए वो होगा, वरना वो चेंज नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रियल
एरियाज़ में अगर आप रहते हैं, सो हो सकता है कि इंडस्ट्री जो एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरी तरह से उस एरिया का फंक्शन सीखना है, इसलिए आपका ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आप एनरोल होंगे, कुछ उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि you get a job, okay, in the weather control department, in the environmental pollution, ठीक है, उस तरह का उस चीज़ों में आपका एक्टिविस्ट होना, या आप फुल रोल प्ले कर रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग जस्ट अ लीडर बाय योर सेल्फ, जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा से लीड कर रहे हैं, कितना अच्छा से ये बोलते हैं, समझा देते हैं, एंड देन पीपल विल बी लाइक बी योर फैन लाइक एनीथिंग। यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस डेक से कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव। आप क्या, ऑब्वियसली आपका प्राप्ति किस तरह से होगा, आप क्या प्राप्त करेंगे। ओके, सो वी डू हैव 4 ऑफ वैंड्स, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो बहुत अच्छा आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट 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 ग्रेट, एंड 10 ऑफ वैंड्स विद द हार्ड वर्क यू आर गोइंग टू गेट। ऑब्वियसली जो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस था वो ओवरकम हो जाएगा अगर आप पूरी तरह से सॉलिड प्लान रखें और उसके ऊपर काम करें, और काम में आपका 100% डिवोशन और डेडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ समय पहले आपको मन नहीं था, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि जॉब क्विट कर दे हेवी प्रेशर की वजह से, लेकिन आप ऐसा समझेंगे कि आपके शत्रु जो है वो वही चाहते हैं कि आप उस जगह से हट जाओ, क्विट कर दो, ठीक है। सो यू विल ऑल्सो मेक देयर प्लान्स ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप उनके पैर छू रहे हैं, गुरुजी हो सकते हैं, आपके बड़े हो सकते हैं, एल्डर्स आर विजिटिंग योर हाउस, दे आर अप्रिशिएटिंग यू बिकॉज ऑफ योर हॉस्पिटैलिटी। सो यहाँ पे आपकी गुण की तारीफ जैसे हो रहा है वैसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके हार्ड वर्क आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको भी कम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and